नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समर। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज फैमिली गुरु। इंडिया न्यूज फैमिली गुरु में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारे साथ फिर से हमारे खास मेहमान मौजूद है जो दिल्ली की जानी मानी ब्लैक डिजाइनर है। स्वागत है वानी जी आपका हमारे इस प्रोग्राम। थैंक यू समर। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट नुमेरो वानिया और मेरे साथ है मेरी बहुत ही सपोर्टिव सी फ्रेंड समर और हम लेके आए हैं आपके लिए इंडिया न्यूज फैमिली गुरु। इंडिया न्यूज फैमिली गुरु में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित माना गया है। सावन के पूरे महीने में भक्त जन भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय करते हैं। इस साल सावन महीने की शुरुआत 14 जुलाई से शुरू हो चुकी है। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा का भी बहुत महत्व बताया गया है। इस साल कांवड़ यात्रा 26 जुलाई को सावन शिवरात्रि तक चलेगी। मान्यता है कि इससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। तो आइए वानिया जी से जानते हैं कांवड़ यात्रा से जुड़ी कथा और यात्रा के नियमों के बारे में। थैंक यू समर। तो कांवड़ यात्रा कथा के बारे में अगर हम प्रारंभ करें तो बहुत सी कथाएं और मान्यताएं जो हैं प्रचलित हैं, जिनमें से एक पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की इच्छा पूर्ति के लिए सबसे पहले कांवड़ यात्रा की थी। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कांवड़ में बिठाकर हरिद्वार गंगा स्नान के लिए ले गए और फिर वहां से लौटते वक्त साथ में गंगा जल भी लेकर आए। इसी गंगा जल में उन्होंने अपने माता पिता द्वारा शिवलिंग पर अभिषेक करवाया। मान्यता यह भी है कि तभी से कांवड़ यात्रा प्रारंभ हुई। कांवड़ यात्रा के कुछ नियम होते हैं जो हमें सारे फॉलो करने चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को कड़े नियमों का पालन करना पड़ता है। जो भक्त संपूर्ण नियमों का पालन करते हैं, कांवड़ यात्रा पर उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। नियमों के अनुसार संपूर्ण यात्रा के दौरान भक्तों को पैदल ही चलना होता है। कांवड़ यात्रा के दौरान मांस मदिरा का सेवन नहीं कर सकते हैं, उन्हें सात्विक भोजन करना होता है। साथ ही पूरी यात्रा के दौरान कांवड़ को जमीन पर नहीं रखना चाहिए। मान्यता यह भी है कि अगर गलती से कांवड़ जमीन पर स्पर्श भी हो जाए तो भी दोबारा से उसमें गंगा जल भरकर यात्रा करनी पड़ती है, अन्यथा यात्रा का उचित फल प्राप्त नहीं हो पाता है। पर यहाँ पर हम आपको ये भी साथ में बताना चाहेंगे कि अगर ऐसा हो भी जाता है, कई बार आपका जल गिर भी जाता है, तो आप किसी भी मिसकॉन्सेप्शन को लेकर उस चीज़ को ये ना सोचें कि भगवान भोलेनाथ आपको पाप लगेगा, ये होगा या वो होगा। तरह तरह के वहम सारा लोग अपने मन में लाते हैं। तो आप इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी ना घबराएं, पॉजिटिव रहें। ईश्वर सिर्फ और सिर्फ हमारी आस्था को देखता है, हमारी भावना को देखता है। अगर हमारी इंटेंशंस प्योर हैं, अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो आप ईश्वर से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लीजिए। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करता है। जस्ट कीप द फेथ इन योर डिवाइन। आपकी होस्ट नुमेरो वानिया साइनिंग ऑफ। लव यू ऑल। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तो दोस्तों, आज आपको बखूबी मालूम हो गया होगा, अगर आप कांवड़ यात्रा पे निकले हैं और आपका जल गिर गया है तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। मानी जी ने आपको बखूबी समझा दिया कि जल अगर गिर गया है तो भगवान तो हमारी श्रद्धा देखते हैं, भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। क्योंकि जब हम कांवड़ यात्रा के लिए निकलते हैं तो हमारे पैरों में छाले पड़ते हैं, तो भगवान को कैसे नहीं दिखेंगे। तो आपकी जो यात्रा है वो संपूर्ण होगी। और आज का जो सेशन है इसी को यही समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज फैमिली गुरु के साथ। नमस्कार। नमस्कार।